ओवरऑल गवर्नमेंट ने अब ये दावा किया है कि आइंदा माली साल का बजट मुआशी तरक्की का बजट होगा, सनतों का पहिया चलेगा, लेकिन सबकी नजरें जो जमी हुई थी आम आदमी के लिए, और आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टी का शुबा, रियल स्टेट, तमीराती इंडस्ट्री बहुत 2-3 सालों से बुरी तरह से मुतासर हुए थे। IMF की बहुत सख्त कंडीशंस थी, लेकिन इस मरतबे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर आपने बड़ा रोल प्ले किया, सेंसिटाइज किया FBR को जाकर। किस निगाह से देखते हैं इस बजट को, जो रियल स्टेट को, तमीराती इंडस्ट्री को, और जो लोग बेघर हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको ये बजट किस हद तक हेल्पफुल उनको हेल्प करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बजट वर्केबल, एक्सेप्टेबल बनाया गया है एफर्ट के साथ, और इसमें मैं बहुत ममनून हूँ पीपल्स पार्टी का, अब्दुल कादिर पटेल साहब का, सलीम मांडवी वाला साहब का, नवीद कमर साहब का, कि जिन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और जो FBR जो चीज़ करने जा रहा था उसको ब्रेक लगवाई गई। क्योंकि अगर वो चीज़ें उस स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाती या पास हो जाती तो मैं नहीं समझता था कि इकोनॉमी का व्हील चलेगा और कोई बेहतरी आएगी। बट अभी ये है कि पॉजिटिविटी आएगी। बजट में आपने टैक्स की परसेंटेज कम की है, वो अलहदा बात है कि आपने FBR ने IMF के सामने अच्छा बच्चा बनने का रोल प्ले किया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वही 6% रखा है। अच्छा, जो पहले भी 6% थी कि 3% बायर देता था, 3% सेलर देता था। अब उन्होंने ये कर दिया कि 1.5% बायर को कर दिया और 4.5% सेलर पे ले गए। बट इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब अब टाइम के साथ उनको एड्रेस किया जाएगा, लेट फाइलर वाला बहुत बड़ा इशू था, उसको उठाया गया। मतलब एक जो फ्रेश फाइलर है जो आज बनना चाहता है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मैकेनिज्म में वो लेट फाइलर है। सिर्फ ये पैसे बनाने का एक मैकेनिज्म है। पता नहीं ये गवर्नमेंट और ये FBR कब इस मैकेनिज्म पे आएंगे कि हम ये विद होल्डिंग से जान छुड़ा के लोगों का जो एक्चुअल टैक्स बनता है हम उसको वो चार्ज करें। ठीक, आप एडवांस टैक्सेस ले के IMF को दिखा देते हैं और उसके बाद एक मुसीबत पड़ी होती है, आपको रिफंड आप लोगों को देते नहीं है और अपनी गुडविल बनाने की कोशिश करते हैं, टारगेट आपसे अचीव नहीं होते हैं, आप पिछले साल से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। बट अगर रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट के लिए मैंने जैसे कहा कि एक्सेप्टेबल, वर्केबल है। मुझे उम्मीद है कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर भी चलेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम टैक्स क्रेडिट देंगे, अगर उसका मैकेनिज्म वो अभी डिफाइन होगा क्लैरिफिकेशन में, क्योंकि बजट नेशनल असेंबली से पास हो गया है। अब भी प्रेसिडेंट की एसेंट रहती है, वो होपफुली आज रात या कल सुबह तक आएगी। उसके बाद जितनी भी शिक्स हैं सेक्शन, उनके ऊपर FBR क्लैरिफिकेशन देगा। तो जब वो क्लैरिफिकेशन आएंगी तो एग्जैक्टली तो तब पता चलेगा। बट मेरे ख्याल में, लेकिन अब तक जितना आपने स्टडी किया, आपके इंटरेक्शन हुए FBR के साथ, आपको लगता है कि रियल स्टेट और हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इस नए कंपोजिशन के साथ वो आपको थोड़ा सा मूव ऑन होती दिखाई दे रही है? डेफिनेटली सुहेल साहब बहुत अच्छा मूव ऑन करेगी पॉजिटिवली। बट मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ लोगों को एक मैसेज भी देना चाहिए कि ये जो मेरे ख्याल में ना, ये जो डेवलपर और बिल्डर जिनके पास जमीन कम होती है और वो फाइलें बेचते हैं, इसका सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसका जो एक मैकेनिज्म है जो सरप्राइज भी होगा आपके बजट के पेपर में जब क्लैरिफिकेशन आएगी, को थोड़ा बहुत एलिमेंट डाला है गवर्नमेंट ने जिससे कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस आए। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप अपनी जमा पूंजी एक बिल्डर या डेवलपर को देते हैं और वो वादा करता है 3 साल में आपको चीज डिलीवर करने का, और 5वें साल में जाके वो खड्डा मारना शुरू करता है। दुरुस्त कह रहे। एक चीज जरूर जानना चाहूंगा इसी पे जरा मैं एक सवाल पूछना, ये इतना बड़ा फ्रॉड है पूरे पाकिस्तान में जिसकी निशानदेही आपने की, अगर इस वाले से कोई कानून साजी हो जाती है कि जगह उनके पास बहुत कम है और फाइलें वो हजारों की तादाद में बेच देते हैं, और जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर गरीब आदमी वो फाइल खरीदता है, इसके लिए उसे सालों इंतजार करना पड़ता है, इस वाकई इसका सद्देबाब होगा? हसन साहब ये जरा नाज़रीन को बताएं, इस वाले से लोगों के बड़े कंसर्न है। सर कोशिश बहुत है गवर्नमेंट को जगाया जाए, कसूर भी गवर्नमेंट का है, आंखें भी बंद करते हैं, अंडर हैंड डीलें भी करते हैं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मौजूदगी में, एक एडिशनल डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में, एक FBR की कमिश्नर की मौजूदगी में 2 नंबर काम, फाइलें, प्लॉट बिक जाएं। जब तक इनका आशीर्वाद नहीं होता इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर जब ये हो जाता है फ्रॉड,
फिर हमारा नैब भी जागता है, फिर हमारी FIA भी जागती है, फिर हमारा एंटी करप्शन भी जागता है, और एंड में क्या होता है? प्ली बार्गेन। एक गरीब आदमी बेचारा अपनी जमा पूंजी लुटा चुका होता है और वो या पैसे लेके मुल्क से बाहर भाग गया होता है, डेवलपर या बिल्डर, और इधर लोग अवाम पब्लिक जलील हो रही होती है। उसके लिए गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए, ठीक। जो थोड़ी बहुत हुई है बिल्कुल ठीक। उसका भी इम्पैक्ट